नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक के बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुल्ले बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं दिल फरेब से। उससे कहा जाता कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुक न करना, वरना खून उसूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाला और आज 3 दिन से यह आफत मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? क्या करूं? करूं का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम तख्ते ताउस, परवेज़ की दौलत। नहीं, यह चीज़ हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ मौजूद है, मगर वह क्या, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल को आसान कर। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गई, शरीर में हड्डियाँ दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न उसका निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले ढंडिया काजी अफसरी सान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवार लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पर जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसके दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न थे। उसे काला चोर कहते थे। सिपाही ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया और मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह आभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित नहीं समझा। बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त
सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताऊत और जामे जम और आबे हयात और जरे परवज सब नौछावर है। इस ख्याल से खुश होता। कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका का दिल फरेब के शहर मीनो साबदा को चला, मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठा जाता कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुँचा और दिल फरेब की डोडी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगर खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिराक, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर तेरी जो बख्शी करती हूँ, इसलिए मैं तुझसे वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोले, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोडिये पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने बन पड़ा। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबेदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्का देकर यार के कुचे से बाहर निकाला। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुरता प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब इसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो? अजरजे खिरज, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बहाना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ नीम जाम दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिल फिगार ने
पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खान छानी। कभी बर्फीनिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसकी शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखा कि चंदन की एक चीता बनी हुई और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चीता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चीता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख कर ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेम को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब लोग अपने घरों को लौटते तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन करते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी पर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कुचे की तरफ चला। अब कि जो जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिन्योसाबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख होकर लौटा है और हजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा दिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफरत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट की। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आना। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए कि चौबारों ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाथ समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और जब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा आमा बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीब दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुआ। हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिर्ज गायब हो गए। दिलफिराग ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश उस पहाड़ से उतरा, हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, कठिन घाटियाँ और अबंद पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिराग हिंद पाक सरजमीन में दाखिल हुआ
और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियाले मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कोए बेहसी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखकर दिल फिराक का जी दहल गया। खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कहराना, सिसकाना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना, गोश्ते के लथोड़ों को लेकर भागना, ऐसा औलनाक सीन दिल फिराग ने कभी नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। में करीब से कहराने की आवाज़ आई। दिल फिराग उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुड़ पंजे से अलग नहीं हुई। दिल फिराग ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गई। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आबदार शमशीर फिर अपना जोर दिखाने के लिए चमक उठी। दिल फिराग समझ गया कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया है जब तेरा अतिथि सत्कार करने के लिए मैं योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हमें बेवतन है, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया, जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो की बेवतन, मगर दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जवान मर्द की आवाज़ मंदिमय हो गई, अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर आघात बूंद टपक पड़ा। आखिरकार सारा शरीर बेमंद हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई, आंखें मूंद गई। दिल फिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून की आखिरी कतार निकल पड़ी। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिल फिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया। इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की डोरियों पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिल फिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। हस्बे मालूम सुनहरे हरे पर्दे पर की ओट में बैठी और बोली, दिल फिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिल फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह डाली। वह खामोश भी न होने पाया कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिल फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिल फिगार हुस्न का यह तिलिस्मस देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित
सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभाना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जोनिशार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई, खुदा ने मेरी सुन ली है और मुझे कामयाब में सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रतन जटिल मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।